अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप 2023 में भारत के हाथों बड़ी और बुरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम जो है अब भी मुश्किलात का शिकार है। काफ़ी बॉलर्स के हवाले से भी जो है उसको मुश्किलात हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला प्रेशर जो है, दबाव में आने का जो है सबसे बड़ा उनके साथ मसला, वो भी अभी तक मौजूद है। और फाइनल में पहुंचना अब जो है उनके लिए उसके लिए उन्हें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो मैच होगा और आखिरी ये जो क्वालिफायर मैच होगा, अगर ये हार गए तो फिर ये एशिया कप से बाहर हो जाएगी। कौमी टीम को जो है ये श्रीलंका से मैच जीतने के लिए क्या करना होगा, किस तरह से अपने पत्ते खेलने होंगे, और इसके अलावा भारत के ख़िलाफ़ अगर फाइनल में पहुंचता है तो फिर जो है क्या फिर भी इसी तरह जो है वो प्रेशर में आएंगे, नफसियाती दबाव में आएंगे भारत के, या फिर उन्हें कुछ उनमें तब्दीली आ जाएगी या करने की ज़रूरत है। इस तमाम सूरत हाल पर एशिया कप के हवाले से मेरे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं ज़ुबैर नज़ीर खान, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी जो एशिया कप की सूरत हाल है, पाकिस्तान के लिए जो मैच है श्रीलंका से वो डू और डाई वाला है। अगर वो हारता है तो गया बाहर। तो अभी क्या कहेंगे, कल वाला मैच कैसा होगा और पाकिस्तान के लिए कितने चांसेस हैं कि ये कामयाब हो जाएगा? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान कल श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच खेलने के लिए जा रहा है। बड़ा अहमियत का मैच है, ये बहुत सनसनीखेज़ मैच होगा। पाकिस्तान की टीम की एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान टीम वो है जो गिरती है और फिर उठती है, गिरती है फिर उठती है, उठती है और फिर गिर जाती है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो इबरतनाक शिकस्त का से दो चार हुई है, तो अब मैं ये समझता हूँ कि कल का मैच जो श्रीलंका का मैच पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई वाला मामला होगा। पाकिस्तान के लिए इस मैच में कामयाबी हासिल करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर पाकिस्तान इस मैच में जीत जाता है, कामयाबी हासिल कर लेता है और मेज़बान टीम श्रीलंका को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है, तो वो एशिया कप के फाइनल में पहुंच जाएगा, जहां पर एक मरतबा फिर उसको इंडिया से मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन उस इंडिया से मुकाबला करने से पहले हम श्रीलंका से मुकाबले की अगर हम बात करें तो ये मुकाबला बहुत अहमियत का हामिल है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है फिटनेस के इश्यूज़ का शिकार, बॉलर्स मतलब ज़ख्मी, फिटनेस का शिकार है पाकिस्तान के। अगर हम बॉलर्स की बात करें, हारिस रऊफ़ जो है वो फिटनेस फिट नहीं है। इसके साथ साथ नौजवान बॉलर नसीम शाह, वो भी फिटनेस का प्रॉब्लम उनको मौजूद है। इसके साथ ये है, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान ने जो दो सब्स्टिट्यूट फास्ट बॉलर्स बुलाए थे, उनमें से शाहनवाज धानी जो है उनका जो है वीज़े का इशू है, जिसकी वजह से वो अभी तक जो है श्रीलंका के शहर कोलंबो नहीं पहुंच सके। और अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो मैं नॉट श्योर के वो जो है टीम का हिस्सा बनेंगे। जमान जो है वो अलबत्ता पहुंच गए हैं, लेकिन वो इतने मैच्योर और एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है कमज़ोर है, वीक है। श्रीलंका को वहाँ पर मकामी होने के वजह से होम कंडीशंस का बहुत फ़ायदा होगा, वहाँ के वेदर का फ़ायदा होगा, वहाँ की क्राउड का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान अंडर प्रेशर है। पाकिस्तान को एक नई ताकत के साथ, नई पोटेंशियल के साथ होना होगा। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को, जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ क्लैप्स कर गई थी, उसको एक मरतबा फिर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इस हवाले से बाबर आजम की बाइसियत बैटर और कप्तान बहुत जिम्मेदारी है। आपने फ़ाइनल की बात की, फ़ाइनल में जो है पाकिस्तान का मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान पहुँच गया तो एक बड़ी खुशनसीबी होगी, और अगर फाइनल पहुँच गया तो एशिया कप पाकिस्तान में ही आएगा। फाइनल में इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान इंडिया को बीट करेगा। अच्छा, लेकिन ये मुझे ये बात समझ में नहीं आती, पहले भी मैंने आपसे बात की थी, ये हमारे कप्तान हैं जो बाबर आजम, प्रेशर में क्यों आते हैं वो? उस दिन मतलब बड़ा देखा हमने, मतलब इतनी, भाई आप उसको जारहाना अंदाज़ क्यों नहीं अपनाते वो जब ऐसी सूरत हाल होती है? देखिए, बहुत सी चीज़ें होती हैं, फितरी तौर पे होती हैं। बाबर जो है फितरी तौर के ऊपर जो एग्रेसिव नहीं है। अगर हम सरफराज की बात करें, सरफराज को दुनिया जानती है कि बड़ा एग्रेसिव होकर जो है कैप्टनसी करते थे और वो जजमेंट करते थे और डिसीजन लेते थे। बाबर में इस चीज़ की कमी है कि वो फैसले नहीं कर पाते। ज़ाहिर है कि कम उम्री भी है, वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी आती है, तो मैं समझता हूँ कि आगे चलकर वो मज़ीद मैच्योर होंगे और अच्छे फैसले करेंगे। लेकिन एज ए बैटर उनको स्ट्रांग रहना चाहिए, अपने नर्व्स को। ये देखिए, खेल ही नर्व्स का है, असाब का खेल है। इंडिया और पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो पिछले मैच की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हारा सिर्फ अपने असाब की वजह से है। पाकिस्तान ने प्रेशर ले लिया था, इंडिया प्रेशर में आ गया, इंडिया ने प्रेशर में ले लिया पाकिस्तान को और इंडिया जीत गया था। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब इस वक्त जो है अपने आप को उस प्रेशर
से निकालने की कोशिश करे तो कामयाबी उसके कदम चूमेगी। जी बिल्कुल, आपने ज़ुबैर नज़ीर खान की गुफ्तगू आपने सुनी। बिल्कुल ये प्रेशर का मामला है, अगर प्रेशर लेंगे तो श्रीलंका से भी हार जाएंगे। तो जो कप्तान हैं बाबर आजम और तमाम प्लेयर्स जब भी खेले मैदान में जाएं, प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेशर ले लिया जिसने तो वो हार उसकी यकीनी होगी। तो तमाम जो कौमी टीम के खिलाड़ी हैं उन्हें बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर जो है वो अपना खेल जो है पेशा वराना जो खेल है वो पेश करना चाहिए। और किसी कमी भी नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे बैटर्स हैं, बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, और बस उन्हें अपनी जो है सलाहियतों का मुजाहरा बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं, प्रेशर फ्री होकर जो है उनको करना चाहिए। किसी और नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।